सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। हम देखते हैं, हम अच्छे बुरे का मूल्यांकन करते हैं उसके कर्मों द्वारा। चाहे कितना भी योग कमाए, नाम के बिना छुटकारा नहीं है। बड़ा स्पष्ट साहब कह रहे, कोटिन योग अवराधे प्राणी, करोड़ों योग भी करे बिन सतगुरु जीव की हानि। ये सिद्धांत अपेल है। लेकिन चार पदार्थ एकम माही, कहे कबीर कोई बूझत नाही। काम धर्म अर्थ मोक्ष सब सदगुरु की भक्ति में मिल जाते। और बिहार में साहब की भक्ति है, लेकिन लोगों ने साहब की भक्ति का भी दूसरा स्वरूप बना दिया। आइए देखते हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। हम देखते हैं ये सब चीजें आए कहां से, सद्गुण कहां से आए, सद्गुणों की उत्पत्ति किससे हुई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावह प्राणी। समस्त सद्गुण भक्ति में आ जाएंगे। भक्ति की मां ही सत्संग है। सात स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग। ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग कबीरा, जा क्षण लो सत्संग। आइए देखते हैं कौन कौन से गुण भक्ति से पैदा हो जाते हैं। इन सब मिले लहे विश्रामा। इन सब, जब यही सभी चीजें आ जाएगी, इंसान निर्मल हो जाता है। फिर देखते हैं क्या है। अब मैं सांख्य योग बतलाऊं, योग अष्टांग लक्षण दिखलाऊं। एक एक के चार चार लक्षण, जो जाने सो होय विलक्षण। 8 चौके 32, हर योग के 8 अंग है। प्रथम योग ज्ञान बखाना। ज्ञान क्या है, ज्ञान का क्या लक्षण है। क्रोध क्या है आप समझते हैं। जब क्रोध आ जाता है, आदमी विध्वंस मचा देता है, पागल हो जाता है। ज्ञान का लक्षण है सार को अपनाना, आसार को त्याग देना। दूसरा विचार कहे प्रमाण और विचार। तीसरा योग विवेक जाने। चौथा योग शील प्रधाने। पांचवा योग संतोष पकाना, योग निर्वैर छठे माना। पांचवा योग है संतोष, छठा है निर्वैर, किसी से शत्रुता। सतवां सहज योग है भाई, 8वां शून्य एक लोलाई। तेई भवसागर तेरे जो करनी निस्सार, सत्क्रिया सत सो गए, सत्य नाम आधार। ज्ञान ज्ञान सब जगत बखाना। ज्ञान क्या है, ज्ञान जानने को कहते हैं। जानने योग्य क्या है, प्रभु।
कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। देखते हैं प्रथम योग ज्ञान है भाई, तैते सुख परम पद पाए। अज्ञान देखिए क्या है। अज्ञान यह है कि सब आदमी जानते हैं आत्मा अमर है और हम आत्मा हैं। आत्मा की व्याख्या परस्पर संसार में जितने भी प्रचलित धर्म है सबने की। अज्ञान यह है आत्मा की क्या व्याख्या है, परमानंदमय है, घटती बढ़ती नहीं है, किसी भी देश काल में आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। तब भी आदमी आत्मा को नहीं जानने को, ये अज्ञान है। पूरी दुनिया भौतिक जीवन में जी रही है, ये अज्ञान है। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, ऐसा सभी सदग्रंथ कह रहे हैं। और इस तन की प्राप्ति के लिए देवता भी वांछित है। देवता भी चाहते हैं कि हमें मानव तन मिल जाए। आइए देखें, निसंदेह नाम के बाद आपके ये चीज आ गई, जरूर आप संसार से अलग हो गए। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है पाप क्या है पुण्य क्या है। अंदर एक हृदय प्रकाशित है, पाप पुण्य की पूरी समझ आ गई है, सही गलत का पूरा ज्ञान है। निर्वासिक वास नहीं कोई, जंगल बस्ती है कोई। होए निर्भय रहे तत्सारा, बाहर भीतर अलग अपारा। द्वैत विचार मन में आए, आत्म रूप सदा दर्शाए। एक नाम को जानकर दूजा देव बहाए, तीरथ भरत जब तप नहीं, आत्म ब्रह्म समाए। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ा योग है। इसकी व्याख्या आती है, काफी मत मतांतरों ने क्या काम किया है, साहेब के ही पूरे शब्दों को अपनी शैली में बदलकर नाना पंथों को बना दिया है। दूसरा योग विचार। अविवेकी अविचारी आदमी कुछ भी कर लेगा। देखिए एक नियम बना है, बलात्कार करने पर आजीवन कारावास है और पास्को में तो मृत्युदंड है। आदमी उस तरह भगता है क्षण मात्र के आनंद के लिए, ये नहीं विचार नहीं कर रहा है इस क्षण मात्र के आनंद के बदले मुझे पूरा जीवन एक दुख भोगना होगा। यह है अविचार। जैसे ही विचार आ जाएगा आप हर काम गलत करना बंद कर देंगे। आप खुद देखें, नाम की प्राप्ति के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। आप निराले हो गए। हो निशंक शब्द जो लागे निशंक हो जाता है। चाहे आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, आपका हृदय प्रकाशित है। अब आप उचित अनुचित का बोध कर रहे हैं, आप सही गलत को समझ रहे हैं। जो कुछ करे सो विचार के पाप पुण्य सिंगार। विचार आपका बहुत बड़ा साथी है। तभी तो कहा ये सभी गुण आ जाएंगे। पास पड़ोस में हम सब एक चीज का मूल्यांकन करते हैं, अच्छे और बुरे का। अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके कर्मों से किया जाता। आप थोड़ा विचार करके देखें,
नाम से पहले आपकी वृत्ति, आपकी स्थिति, आपका भाव, आपका आचरण क्या था, आपको पता चल जाएगा। इंसान का कोई दृष्टा नहीं है, न माँ, न बाप, न बीबी, न बच्चे। आदमी कुछ ऐसे कर्म करता है जो किसी को पता नहीं चलने देता है, पर वो हर मनुष्य अपने कर्म का साक्षी है, वो खुद साक्षी है। आप विचार करके देखें कि नाम के बाद आपके अंदर कितना अमूल चूक परिवर्तन आ गया। तीसरा योग है विवेक। बिना विवेक माया ने संतो ये जग फरमाया। बिन विवेक कोई पार न पावे, जाके समाधान मन होई, भली बुरी कह जावे कोई, समदर्शी समज्ञान विचारे, सब घट भीतर ब्रह्म ने आवे। इसलिए विवेक उत्पन्न हो जाता है तो जैसे अंधकार में आदमी को ठोकरें लगती है, पर हाथ में टार्च है तो वो हर ठोकर से बचता है। ये विवेक आपको पूरे जीवन के लिए सुरक्षित करता है। समदर्शी समज्ञान विचारे, सब घर भीतर ब्रह्म ने आवे। साहब के शब्दों में बहुत वजन है, पर सिर्फ साखी शब्द पढ़ना नहीं है, गहना है, गुनना है। जब शाह साहब के शब्द गुनेगा तो पूरा पूरा ज्ञान आ जाता है। बिना शील साहब नहीं चीना। शील कौन है? शील वो है जो कभी भी किसी का अपमान नहीं करता है। उदंड कौन है? छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखता है, किसी का भी अपमान कर लेता है। और ऐसा आदमी आपके गांव में जो होगा, जो शील है, बहुत प्रिय लगेगा। शुश्रूष दया धर्म और धारे, मन को संयम करे जो जानी, पांचों पकड़ एक घराने। पांचों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपना अपना काम शरीर में कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा विध्वंस मचाया। बड़े बड़े योगेश्वर इनके चपेटे में आ गए। पर जब नाम के बाद ये समस्त सद्गुण आप में आए, आप परिवर्तित हुए। सत्य शब्द भाषे संसारा। मैं जानता हूं हर इंसान अपने जीवन में 90% सच बोलता है, 10% झूठ बोल देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। झूठ इंसान कब बोलता है? अपनी रक्षा के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना अपराध छिपाने के लिए। एक मारवाड़ी सेठ था। मारवाड़ी लोग बहुत देश में फैले हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। पंजाबी खत्री भी पूरे देश में फैले हुए हैं। अग्रवाल बनिए भी पूरे देश में फैले हुए हैं। सिंधी व्यापारी भी पूरे देश में फैले हुए हैं। तो एक मारवाड़ी था, उसका व्यापार कलकत्ता से भी आगे कहीं नॉर्थ ईस्ट में था। उसको एक नौकर की जरूरत थी। गुजरात से एक नौकर पाबंद किया। एक शर्त रखी कि कभी झूठ बोलना नहीं, नौकर से कहा। नौकर ने कहा, सेठ जी कोई बात नहीं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, साल में एक झूठ बोलूंगा। सेठ ने विचार किया, साल में एक झूठ बोलेगा, चलो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब वहां रहने लगा। नौकर बड़ा ईमानदार था। कभी सेठ आता था घर तो नौकर संदेश और बाल बच्चों के लिए कुछ भेजता था। कभी नौकर आता था घर राजस्थान, वहां से नॉर्थ ईस्ट से, तो सेठ उनके लिए रुपया, पैसा, संदेश, चिट्ठी, पत्र देता था। ये तो आजकल मोबाइल हो गया, नहीं तो चिट्ठी पत्र से काम होता था।
आजकल डाक खानों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। नौकर आया घर, कुछ दिन रहकर वापस गया। सेठ ने पूछा, अरे भाई घर में मेरे कुशल है? सेठानी मेरे बाल बच्चे सब कुशल मंगल है। नौकर ने कहा, सेठ बड़ा विध्वंस मच गया, बड़ा अजीब हो गया। बोला, सेठ ने बोला क्या बात हुई? बोला आपकी बहुत जमीन थी, फसल काटी गई, खलिहान में रखी घर के पास, किसी ने आग लगा दी, आग में पूरी फसल जल गई तो आपका घर जल गया, सेठानी भी जल गई, बच्चे भी मर गए। सेठ बड़ा विदारित हुआ, रोता कलपता वो नौकर को दुकान दे करके आया। उस जमाने में हवाई जहाज रेलगाड़ियां नहीं थी, गिरते पड़ते 15 दिन में पहुंचा आकर के राजस्थान। वहां कर देखा, अरे सेठानी भी ठीक थी, बच्चे भी ठीक ठीक थे, घर में सुख शांति थी। उसने कहा ये नौकर ने मुझे बड़ा कष्ट दे दिया, यहां तो सब कुशल है, कोई आग नहीं लगी। सेठानी ने बताया कोई आग नहीं लगी, यहां सब कुशल है। वापस जब सेठ गया, नौकर को कहा भाई ये तूने क्या किया? नौकर ने कहा, गुरु सेठ जी एक बात सुनो, पहले ही मैं बोला था साल में एक झूठ बोलूंगा। सेठ ने उसको भगा दिया, बोला तेरा एक जो झूठ था साल भर झूठ बोलने से भी भारी था। इसी तरह भैया कहें कभी कभी झूठ बोलता हूं, नहीं आदमी 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। वो घर में भी बैठा है, कभी कहता है भैया मैं फलानी जगह जा रहा हूं, सच है ये। कभी कह रहा है भैया मैं अभी रोटी खाने जा रहा हूं, ये भी सच है। कभी कह रहा है भाई खेत खलिहान में जा रहा हूं काम करने, ये भी सच है, जा रहा है। आदमी 90% सच बोलता है, कभी कभी जो झूठ बोलता है वही विनाशकारी है। इसलिए सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। साहब का ये दोहा प्रेरणा देता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। भावे भला भरा कोई का माने, बुरा कर्म थे लज्जा करे, बिना विचार नहीं पग धरे। रघुपत को अतिशील स्वभाव, शील बहुत बड़ी चीज है। अपराधियों पर कोह न खाऊ, ये सभी गुण भक्ति से उत्पन्न हो जाएंगे। आप एक चीज देखना, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी अपने अंदर इन गुणों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, पर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। मैं लोगों से हमेशा प्रार्थना करता हूं, भजन जरूर करना, भजन जरूर करना, अंदर से चेतन कर देगा नाम। अब आप कहेंगे फुर्सत नहीं है, इसका मतलब आपने सुमरण के लिए महत्व, सुमरण को महत्व नहीं दिया। आप सिर्फ शरीर के लिए जी रहे हैं क्या? शरीर के सभी क्रियाओं के लिए आपके पास समय? भाई सोने का आपको टाइम है, स्नान और शौच आदि का करने का समय है, खेती बाड़ी कर रहे हो उसका भी समय है, लड़के बच्चों को पढ़ाने भेजने के लिए समय है, रुपया पैसा कमाने के लिए समय है। सुमरण के लिए सिर्फ समय नहीं है। सुमरण नहीं भूलना, जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। सुमरण बहुत जरूरी है। शील पाए इंद्री निसादे, गुरुगम पंथ नाम अवराध। आखिर इंसान, क्या आप नहीं जानते कि क्रोध खराब चीज है? अचानक आ जाता है, आकर अपना काम करके चला जाता है।
क्या बलात्कार करने वाला ये नहीं जानता है कि आजीवन कारावास मिलेगा? ये बुद्धि पर असर डाल देते हैं आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत बड़े विकट शत्रु इंसान के अंदर बैठे हैं, मौका पा करके अपना अपना काम करते हैं, दिखाई नहीं देते। सिमरन की ताकत से ये सब हरकत करते दिखाई देंगे। इन पर नियंत्रण खुद ब खुद हो जाएगा। पांचवा योग संतोष पखाना। बिन संतोष पूर्ण अज्ञान। संतोष बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी आप देखें, लोग आपको कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हुट करते हैं, कहीं गाली करते देते हैं, कहीं बदतमीजी का शब्द बोलते हैं, आपको परेशान करते हैं। विचार करना उस समय, उसकी बुद्धि ऐसी है कुंठित। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। और आप झगड़े से बचना, बढ़ाओ झगड़े को, हटाओ। जीतने में भी नुकसान है, हारने में भी नुकसान है। एक वो काम है, विवादों से बचना, संतोष कर लेना, कोई बात नहीं। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीब है। संतोष बहुत बड़ा धन है। गोधन गजधन गाज धन, गोधन गजधन गाज धन, सभय रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। ये जब आपके पास संतोष आ गया, सुखी है। जो संतोषी है हमेशा आनंद में है। मन में लोभ न लावे कभी। ये संतोष सबकी खबर ले लेगा, क्रोध की भी खबर ले लेगा, लोभ की भी खबर ले लेगा, मोह की भी खबर ले लेगा। अंधकार से चार चीजें पैदा होती है। पहला अज्ञान, दूसरा संशय, चौथा भय, पांचवा दुख, तीसरा भय, चौथा दुख। जैसे रोशनी की चारों भग जाएंगे। आप रोशनी में चल रहे हैं तो आप निश्चिंत चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं तो सोचते कहीं भैया खंभा नहीं टकरा जाए, आगे पता नहीं कहीं खाई खंदक तो नहीं है। लेकिन एक प्रकाश आते ही चारों चीजें खत्म हो जाती है। इसी तरह समस्त सद्गुण भक्ति के द्वारा आ जाएंगे। कितने सुंदर शब्द है साहब के, थोड़ा सुमरण, वाह, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलावना सहज अति दुख। ईर्ष्या आई तो अंदर से जलपत शुरू हो जाएगी, आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। क्रोध आया तो आप उबलते रहेंगे अपने आप में। लालच आई तो आपके पास सभी दुष्कर्म आ जाएंगे। मोह आया तो आप बिल्कुल अपने से दूर हो जाएंगे। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इसलिए संतोष इतना बड़ा धन है। धर्मदास ने एक बात कही, कहा हे गुरुवर, कलयुग में जीव बहुत असाध्य है, पाप कर्म करता है, ये कैसे पार होगा? साहब कह रहे, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। सुमरण के बाद आपके अंदर ये लक्षण खुद ब खुद आ गए। आप अपने अतीत की तरफ झांक कर देखो, वो बहुत कालुष्मय था। नाम के रे प्रताप ते भय आन क्या। छठा है निर्वैर। आप किसी से शत्रुता नहीं रखो। उसको देखकर फिर आपके हृदय में राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में।
जो भी ऐसा अज्ञान का काम कर रहा है तो आप ये सोचना इसकी बुद्धि कुंठित है, ये बेचारा संकट में है। शीतल होए सबहन को भावे, समता होए तो दुर्मत बिलगावे। निर्वैरी नेह काम रहाई, साईं सेती नेह लगाए। का पर दया का पर नाही, अपने रूप जगत बिखराना। सब में आदम रूप पछाड़, अपराध करने वाले से भी नफरत नहीं करना। पर क्या है, कहे कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। हंसन मिल हंसन सुख होई, बिमल विचार करे मिल डोई। तो बंधुओं, आज के प्रवचन में मैं ये बता रहा हूं, थोड़ा सुमरन बहुत सुख। ये चलते फिरते भी करना, बहाना नहीं बनाना। जब आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, सीधा है मन हावी है आप पर। जब आप स्मरण कर रहे हैं, वही सारे बाकी जितनी चीजें अंतःकरण में उठ रही है, सभी सपनवत है, सभी ब्रह्मांक है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कश्यत्वे नाम बिन वही काल की फांस। इसके लिए बहाना नहीं बनाओ, चलते फिरते खाते जागते सोते सुमरण करना। अगर आप सुमरण करते करते सो गए ना, तो पूरी रात आपको वही सुमरण की चीजें नजर आएगी आध्यात्मिक। और दुख की बात चिंतन करते करते सो गए, रात भर दुखी रहोगे। पांव और फलक की आरती कौन सी, आरती रैन दिन संत का है। इसलिए सुमरण से बड़ी कोई ताकत नहीं है, उसको नहीं भूलना। गोस्वामी जी एक बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं, कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। लोग तीर्थों पर जाते हैं, कठिन कठिन परिश्रम करते हैं, कोई खड़ा रहता है पूरा जीवन, कोई लेट कर जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं बताया। सहजे सुमरण कीजिए, सभी चीजें आपके पास आ जाएगी। सत्य नाम है